हेलो, क्या स्टूडेंट्स को राउल्स लॉ नहीं आ रहा है? 1 मिनट की वीडियो में समझाती हूँ। चलो, तो राउल्स लॉ क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप वॉलेटाइल सॉल्यूट या वॉलेटाइल सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो राउल्स लॉ ये कहता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा उस वॉलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन की वजह से ही तो वेपर का प्रेशर बन रहा होता है। तो जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, या फिर जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। दोनों में ही वॉलेटाइल कंडीशन हमने लिए, नॉन वॉलेटाइल में कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं होगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट आता है वो होता है पी नॉट ऑफ ए या फिर पी नॉट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है मैम? बेसिकली पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी क्या है? ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो अगर मैं सिर्फ सॉल्यूट की बात करूंगी और सॉल्यूट को मैं बी के तरीके से देखूंगी तो बोलेंगे पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। यानी कि जो भी वेपर प्रेशर पार्शियल फॉर्म में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वेपर प्रेशर पार्शियल वाला बढ़ जाएगा, कम करोगे पार्शियल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने कांस्टेंट लगा दिया पी नॉट ऑफ ए। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।